जय हिंद साथियों। आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 रहेगा जैव प्रक्रम। मेरा चैप्टर नंबर 1 का नाम है जैव प्रक्रम, यानी जैव प्रक्रम किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं समझिए। शरीर की वे सारी क्रियाएं शरीर की वे सारी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती है। अर्थात हम बोल सकते हैं, सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि हमारे शरीर की वे सारी क्रियाएं, सभी को बोलेंगे, जो क्या करता है शरीर को टूट फूट से बचाता है। और जो होता है कि शरीर के सभी अंग किसी न किसी रूप में क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए संरचना के रूप में पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब वे कह रहा है कि टूट फूट से बचाती है, अर्थात सम्मिलित रूप से जीवों को क्या करेगा, अनुरक्षण का कार्य करता है। क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, अब बात आता है कि पोषण क्या आता है। पोषण क्या होता है, तो देखिए पोषण जो होता है, माने कहने का मतलब हुआ कि जैव प्रक्रम बताए हैं, इसके लिए क्या चाहिए, पोषण चाहिए। क्या चाहिए, पोषण चाहिए। तब पोषण को हम इस तरह परिभाषित करते हैं, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा, दिख रहा होगा आप लोगों को, हाँ ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, प्राणी, हमने बताया कि मान के चलिए ये जो होता है अनुरक्षण का कार्य जीव करते हैं। अब अनुरक्षण का कार्य करते हैं तो इसके द्वारा यानी हमको पोषण की आवश्यकता होता है। तब पोषण में बोले हैं यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपने शरीर को टूट फूट से एवं अनुरक्षण के लिए क्या करेगा, ऊर्जा प्राप्त करता है। क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जीव जो होते हैं, कोई भी जीव हो, वो अपने शरीर को अनुरक्षण के लिए यानी टूट फूट से बचाने के लिए उसे क्या चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ अंगों तथा शरीर के साथ ही साथ क्या चाहिए, वृद्धि एवं विकास के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए क्या चाहिए, पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। क्या होती है, पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। यानी हम बोल सकते हैं
कि इसमें क्या होते हैं, जीव जो होता है अपने जीवों के अपने को अनुरक्षण करने के लिए उसमें ऊर्जा चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ कह रहा है अंगों तथा शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए उसकी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसी पोषक तत्वों को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ग्रहण कर करके क्या करेगा? अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको क्या करेगा? उपयोग करेगा। इसी को तो पोषण बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब हुआ, कह रहा है कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपने शरीर को टूट फूट एवं अनुरक्षण के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा प्राप्त करता है। अब साथ ही साथ क्या करेगा? अंगों तथा शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब पोषक तत्वों क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ग्रहण करके आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करेगा। इसी को तो पोषण बोलते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि पोषण के प्रकार। क्या आता है? पोषण के प्रकार। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। यानी कह रहा है कि पोषण के प्रकार कितने होते हैं। तो आप लोग शुरू से जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो हम बता रहे हैं। यानी पोषण 2 प्रकार के होते हैं। कई प्रकार का होगा? 2 प्रकार के पोषण होते हैं। एक होगा स्वपोषण, ठीक है, और एक होगा परपोषण। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। हमने बताया एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। अब इसको जान लेते हैं कि क्या होता है स्वपोषण और क्या होता है परपोषण। माने कहने का मतलब हुआ कि स्वपोषण हो जाएगा ऐसे जीव जो क्या करेगा? भोजन के लिए, या कह सकते हैं आप पोषण भी लगा सकते हैं, भोजन के लिए अन्य जीवों पर क्या करेगा? निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। क्या करेगा? स्वयं संश्लेषित करता है। क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ स्वपोषण। स्व मतलब क्या होता है? स्वयं होता है। क्या होगा? स्व मतलब स्वयं। अब पोषण मतलब क्या होता है? अभी बताएं जी। यानी कहने का मतलब हुआ इस प्रकार के ऐसे जीव होते हैं, इस श्रेणी में ऐसे जीव होते हैं जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहेगा, बल्कि ये होते स्वयं अपने आप भोजन तैयार कर लेता है। इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं? स्वपोषण, ठीक है। अब इसमें जैसे आ जाएगा हरे पौधे। क्या आ जाएगा? हरे पौधे। ये जो होते हैं पौधा अपना भोजन जो बनाता है ये किसी दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं रहता है, बल्कि अपना भोजन स्वयं बना लेता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है परपोषण। क्या कह रहा है? परपोषण। आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ से थोड़ा कट जा रहा है, इधर आ रहे हैं। यानी कह रहा है, इसको थोड़ा घेर लेते हैं, इस तरह बोलेंगे परपोषण
वह प्रक्रिया है, चाहे बोलेंगे परपोषण वह विधि है जिसमें, यहां से घेर देते हैं, जिसमें क्या करेगा, जीव अपना भोजन, क्या अपना भोजन स्वयं संश्लेषित दिखाई दे रहा, हाँ संश्लेषित न कर क्या होगा, किसी न किसी रूप में दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है। क्या होता है, यानी कहने का मतलब हुआ किसी न किसी रूप में दूसरे जीवों पर क्या होगा, निर्भर रहता है। क्या कहलाता है, परपोषण कहलाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो होती हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। क्या करेगा, भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यानी हम लोगों ने जाना इस वीडियो के अंतर्गत जैव प्रक्रम के बारे में जाना, पोषण के बारे में जाना, और पोषण के प्रकार यानी स्वपोषण और परपोषण के बारे में जाना। ठीक है, अब परपोषण के भी 3 प्रकार होते हैं। ठीक, तो परपोषण के प्रकार जो होते हैं इसके अगले वाले वीडियो में जानेंगे। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, इसके अगले वीडियो में हम उसका जवाब आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जय हिंद।